नाजरीन, दुनिया के 50 से ज़ायद ममालिक ऐसे हैं जो मुस्तकिल तौर पर मसनूई बारिश करते हैं, जिसको क्लाउड शेडिंग कहते हैं। क्लाउड शेडिंग इसकी इब्तदा कब, कहाँ और कैसे हुई थी, साइंस ने ये तजर्बा कैसे किया था, और मसनूई जो बारिश है इसकी इब्तदा कब से हुई, और फिर इसके मुज़िर असरात भी हैं। तो क्या ये यानी कि हवाई जहाज़ के ज़रिए ही होती है या और भी कोई इसके तरीक़ाकार हैं? नाजरीन, मैं हूँ अब्दुल रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीख़नामा। नाजरीन, ज़मीन पर सबसे पहले जो मसनूई बारिश है वो अमेरिका में 1946 में हुई थी। अमेरिका के दो साइंसदान बर्नार्ड विंगो और उसके बाद वेंस्ट शेफर ने पहली मर्तबा खुश्क साली का ख़ात्मा करने के लिए, बीमारियों का ख़ात्मा करने के लिए मसनूई बारिश की थी। नाज़रीन, मसनूई बारिश की जो इब्तदा थी अमेरिका से हुई थी, लेकिन उन्होंने बादलों पर यानी केमिकल का छिड़काव किया था। बादलों को, और वो भी उन बादलों को जो आज ज़मीन पर यानी कि खुश्क साली से यानी कि मुख्तलिफ अमराज से जब बारिश ना होने की वजूहात को यानी कि दूर करने के लिए की जा रही है, तो ये उन बादलों पर यानी कि छिड़काव किया जाता है मुख्तलिफ केमिकल का, जिनकी मोटाई तकरीबन 10 से 12 इंच कम से कम होनी चाहिए और 10 से 12 फुट होनी चाहिए। और इसके अलावा उस वक्त हवा की जो रफ्तार है वो तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटा होनी चाहिए, और उस वक्त जो रतूबत यानी हवा में नमी है वो 70 से 75 या 80% ज़रूरी है। और नाज़रीन, एक चीज़ और भी बहुत अहम है कि हर बादल भी बारिश बरसाने वाला नहीं होता। ये साइंस कह रही है। ये यानी कि बर्नार्ड वेंगो ने जो अपने तजर्बात किए हैं उससे वो हुआ है कि 10 में से सिर्फ 3 बादल ही बारिश बरसाते हैं, हर बादल बारिश नहीं बरसाता। तो नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका, चीन, थाईलैंड, दुबई, कतर, माली समेत कई ममालिक हर साल या हर दूसरे तीसरे साल इसका तजर्बा करते हैं। ख़ास तौर पे दुबई, कतर, अरब इमारात यानी कि अपना, इसके अलावा यानी कि अफ्रीका के कई कंट्रीज़, वहाँ पर खुश्क साली का ख़ात्मा करने के लिए इसे किया जाता है। और इसकी जो कम से कम यानी कि फ़िज़ा में जो ऊंचाई है वो तकरीबन 2 से 4 हज़ार मीटर बुलंदी हो ज़रूरी है, उससे नीचे ये नहीं हो सकती। और फिर नाज़रीन, ये तजर्बा अब पूरी दुनिया में किया तो जा रहा है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, क्योंकि ये बाकायदा केमिकल होता है। यानी कि ये ख़ास तौर पर बादलों पर जो मसनूई क्लाउडिंग के लिए यानी कि ये जो छिड़का जाता है, इसके लिए सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड और दीगर केमिकल छिड़के जाते हैं बादलों पर, और उनको बादलों को पहले भारी किया जाता है, और वो बादल जिनकी मोटाई कम से कम 10-12 फुट हो उन पर केमिकल छिड़का जाता है ताकि वो भारी हो जाएं। और जो पहली बारिश ज़मीन पर हुई थी मसनूई, वो आइस यानी कि केमिकल के ज़रिए की गई थी, ताकि ये है कि उनको ज़्यादा, साइंस ये भी कहती है कि बादल को भारी किया जाए। और हर बादल भी भारी नहीं होता, बहुत सारे बादल जिसमें यानी कि हवाएं जो मादे होते हैं वो इंतहाई पतले होते हैं, जिसकी वजह से पानी या केमिकल ठहर नहीं पाते। नाज़रीन, और इस बारिश के ये भी है क्योंकि ये केमिकल से होती है तो इसके मुज़िर असरात भी हैं। यानी दुनिया के, एक तो इसमें इसकी लागत बहुत ज़्यादा है, ये करोड़ों अरबों रुपए की लागत से ये होती है, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि अभी तजर्बा नहीं किया गया, पाकिस्तान में क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इस हद तक यानी कि वो हुई है, आलूदगी इतनी ज़्यादा, स्मोक फैल गई है कि 450-500 तक यानी पाकिस्तान इस वक्त ख़ास तौर पर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार किया जा रहा है। तो इस पर काबू पाने के लिए जो ममालिक कर रहे हैं वो बहुत अमीर ममालिक हैं, जो इस स्मोक या इस यानी कि जहरीले मादों से, जरासीम से, इसकी इन वबाओं से ख़ात्मा करने के लिए इसको कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान
यकीनन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यानी कि इस वक्त आलूदगी तो है, लेकिन क्या पाकिस्तान की इतनी वसाइल उसको इजाज़त देते हैं। दूसरा, इसके लिए कम से कम यानी कि ये है कि 2 माह दरकार होंगे, और क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक इसके क्लाउड टावर भी नहीं लगे हुए, और ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ हवाई जहाज़ों के ज़रिए की जाए, ये रॉकेट के ज़रिए भी की जा सकती है, ये दीगर आलात के ज़रिए भी की जा सकती है। नाज़रीन, दुनिया यानी कि अब जब मसनूई तरीके से बारिशें हो रही हैं, इस तरह के कामयाब तजर्बे हो रहे हैं, तो इससे भी यानी इस ड्राई ऐश से भी, क्योंकि एक ड्राई ऐश ही पैदा की जाती है बादलों में ताकि वो भारी हो और बारिश हो, तो उसके भी मुज़र सेहत असरात हैं। तो नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़नामा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।